Hello everyone, welcome back to my channel. In part 5 today, we will commence our class with present perfect continuous as we did simple present, present continuous and present perfect. Present की फैमिली का आज ये लास्ट टेंस है हमारा which is called present perfect continuous. लेट जस्ट स्टार्ट द क्लास विद फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल लगाना है या इस पे हमें इस सेंटेंस से हम इस वाले रूल की हेल्प से ये वाला सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो होती है रहा रही रहे। यस, रहा रही रहे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें कब कौन सा रूल लगाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका समय, जिसे हम टाइम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बारिश हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है सुबह से बारिश हो रही है। अगर आप बोल रहे हो बारिश हो रही है तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इट इज रेनिंग। ठीक है, बट अगर आप ये बोलें कि सुबह से बारिश हो रही है तो वो आपको फॉल करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। रूल क्या है इसका? रूल है इसका सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सिंस या फॉर में से कोई एक चीज और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका आधा रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लगता है और आधा रूल प्रेजेंट परफेक्ट का लगता है। जैसे कि हमने हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में किया था तो वहाँ से थोड़ा सा रूल उठा के यहाँ डाल दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करी थी तो वहाँ से थोड़ा सा रूल उठा के यहाँ कर दिया, मतलब दोनों के दोनों रूल को आपस में मर्ज कर दिया। और आप इसकी जो अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है वो है समय। तो समय को हम इंग्लिश में यहाँ पे बीन और सिंस फॉर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं सिंस और फॉर कहाँ यूज करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे अक्सर सेंटेंस तो सही बना लेते हैं बट इनका यूज गलत कर देते हैं। तो सिंस आपको हमेशा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगाना है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जहाँ पे समय का पूरा पूरा हमें अंदाजा हो, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, 1983, जनवरी, वेंसडे। इस तरह के अगर सेंटेंसेस वर्ड्स आएंगे आपके सेंटेंस के बीच में तो आपको हमेशा इनके आगे सिंस लगाना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, हिंदी में भी समझा देती हूँ। मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इवनिंग, 1983, जनवरी, वेंसडे, ये जितने भी हैं ये सारे एक बार आते हैं। जैसे कि पूरे दिन में मॉर्निंग सिर्फ एक बार होती है, दोबारा नहीं होती, होती है तो अगले दिन जाके होती है बट उसी दिन रिपीट नहीं होती। ठीक है, 1983 एक बार गया दोबारा नहीं आया। जनवरी पूरे साल में एक बार आता है फिर दोबारा नए साल में आता है। वेंसडे पूरे वीक में एक बार आता है, दोबारा नहीं आता, नेक्स्ट वीक आता है। ठीक है, तो जो चीज़ पर्टिकुलर है वहाँ पे हम हमेशा सिंस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर। कब यूज करते हैं? फॉर हम यूज करते हैं आर, मिनट, डे, मंथ, ईयर। जैसे मैं बोलूँ मैं तुम्हारा इंतज़ार 2 घंटे से कर रही हूँ। ठीक है, अब कौन से 2 घंटे? दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कौन से 2 घंटे से तुम मेरा वेट कर रही हो? नहीं पता। तो आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, फॉर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हारा इंतज़ार शाम के 5 बजे से कर रही हूँ, अब शाम के तो 5 एक बार ही बजते हैं। ठीक है, तो आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग एट 5। ओके, कि मैं शाम के 5 बजे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारा इंतज़ार 5 बजे से कर रही हूँ तो यहाँ पे भी फॉर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिन में 5 2 बार बजते हैं, एक सुबह के एक शाम के। तो इन चीज़ों का भी आप ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपका कोई भी सेंटेंस रहा रही रहे पे ख़त्म हो रहा है और साथ ही साथ समय भी दे रहा हुआ है उस सेंटेंस के अंदर, तो आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल लगाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ उसमें रहा रही दिया है, नॉर्मल है हूँ हो के साथ, है हूँ हो तो है ही प्रेजेंट की पहचान, वो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा हर सेंटेंस में। ठीक है,
तो वहाँ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल लगाएंगे। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। इससे एग्जांपल से पहले यहाँ पे भी हम एक बार नज़र मार लेते हैं। वैसे मैंने ये चीज़ आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कराई हुई थी, बट लेट जस्ट रिपीट अगेन। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आपके पास तो आप हमेशा हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट या किसी का भी नाम एक बारी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको तो वो कौन कौन से होते हैं? यू, वी, दे, आई या किसी का भी नाम एक से ज़्यादा बारी। तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ हम यूज़ करेंगे हैव, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाओ, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाओ, ओके। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इस पे हम ध्यान देते हैं। हम यहाँ 1 साल से रह रहे हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन। हम यहाँ 1 साल से रह रहे हैं तो क्या आ जाएगा इसकी इंग्लिश? देखो अब यहाँ पे हमें हमारा रहा रही दिया हुआ है हूँ हो के साथ ही साथ समय दिया हुआ है 1 साल। अगर तो ये ना दिया होता, यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ यहाँ होता हम यहाँ रह रहे हैं, तो ये फॉल करता प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है। बट इसमें समय दिया हुआ है तो समय मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा वी, हम, वी जो है प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमारा आना है हैव, तो ये हो जाएगा वी हैव बीन, तो आना ही आना है क्योंकि ये आइडेंटिफाई है समय का, ठीक है। इसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। तो वी हैव बीन लिविंग, ठीक है, हेयर फॉर एन ईयर। 1 साल से, 1 घंटे से, वहाँ पे आप एन का यूज़ कर सकते हैं। 1 दिन, 1 महीना, आ मंथ, आ डे। वो जब मैं आपको अपनी अगली क्लासेस में आफ्टर टेंसेस कंप्लीशन, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल्स करवाऊंगी तो उसमें भी आपको अच्छे से समझाऊंगी वेयर टू यूज़ ए, एन और द, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे दोपहर से खेल रहे हैं, ठीक है। बच्चे मतलब कल प्रीवियस क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था चिल्ड्रंस नहीं होता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस बोलते हैं। डू नॉट से इट लाइक दिस, इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। तो हो जाएगा चिल्ड्रन प्लूरल। हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। अब यहाँ पे सिंस क्यों लगाया, ऊपर फॉर क्यों लगाया? अब मैंने यहाँ पे बात करा है कि मैं हम यहाँ 1 साल से रह रहे हैं। अब 1 साल कौन सा 1 साल नहीं पता, तो फॉर। आफ्टरनून दिन में 1 ही बार आता है, दोपहर दिन में 1 ही बार होती है, ठीक है। तो सिंस आफ्टरनून, राइट। लास्ट है वह 2 साल से यहाँ काम कर रहा है। 2 साल से काम कर रहा है तो ही सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या आएगा? हैज़। तो ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। वो यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा है। अब कौन से 2 साल नहीं पता, ओके। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। अगर आप किसी को भी कोई भी चीज़ बताते हैं जो आपकी प्रेजेंट में कुछ समय से चल रही है या पास्ट में कुछ समय से चल रही है और अभी तक प्रेजेंट में चली ही जा रही है, तो वो हमेशा आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉल करेगी। कभी भी उसमें आप इज़, एम, आर का रूल मत लगाओ। काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं जो टेंसेस का यूज़ करते हैं वो समय को इज़, एम, आर के साथ मर्ज करके सेंटेंस बनाते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो करेक्ट फॉर्मेशन क्या है? करेक्ट फॉर्मेशन है आपकी सब्जेक्ट, हैज़, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फॉर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशंस इसी तरीके से आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो गलत हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन में हमेशा ध्यान रखें कि रहा, रही, रहे होएगा समय के साथ। अगर सिर्फ रहा, रही है तो वो आपका ऑटोमेटिकली फॉल करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में,
और सेंटेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मुझे बोलना हो माता जी आधे घंटे से पूजा कर रही है, ठीक है, आधे घंटे से, ओके, कौन सा आधा घंटा नहीं पता, तो ये हो जाएगा मदर हैज़ बीन वर्शिप, ठीक है। अब हैज़ बीन वर्शिप के बीच में एक वर्ड आएगा माता जी। मैं हिंदी का सेंटेंस दोबारा से बोल देती हूँ, माता जी आधे घंटे से पूजा कर रही है। बच्चे इसको वर्शिप को वर्शिपिंग कर देते हैं, गलत है। कर की इंग्लिश क्या होती है, डू, तो हम इसको फिक्स करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मदर हैज़ बीन डूइंग वर्शिप फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी इस तरीके से होगी। ट्राई टू फॉर्म फ्यू सेंटेंसेस ऑन योर ओन ऑन दिस टेंस, right? You all are requested to subscribe and share my channel more and more for more information. Thank you.